अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में आपके लिए समर सेमेस्टर एनरोलमेंट का जो नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ने किया है उसके बारे में डिटेल शेयर करनी है कि कौन कौन से तलबा समर सेमेस्टर एनरोल करवा सकते हैं, क्या उसका तरीक़ाकार होगा, क्या एप्लीकेशन देनी है, किस जगह पे एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी है। ये तमाम एफिलिएटेड कॉलेजेस जो हैं यूनिवर्सिटी से उनके लिए प्रोसीजर है, क्योंकि नॉर्मली हम यूनिवर्सिटी के अलावा बाकी कॉलेजेस के लिए ज़्यादा तरीक़ाकार को डिस्कस करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो सब बच्चों को पता ही होता है कि उनके लिए क्या रूल्स हैं। सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ने किया है रिसेंटली 26 जून को किया है, क्योंकि उनका सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है, तो इसलिए यूनिवर्सिटी ने इसको फिर डिक्लेयर किया अपने स्टूडेंट के लिए भी। और बाकी ये कौन कौन से स्टूडेंट पढ़ सकते हैं उसमें है कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो मेन कैंपस है उनके स्टूडेंट्स के लिए है, सब कैंपस जो यूनिवर्सिटी के हैं जैसे कि चिन्योट में है, लिया में है और डिफरेंट जगह पे जो यूनिवर्सिटी के सब कैंपसेस हैं उनके लिए, और फिर जितने भी जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट उन सब के लिए ये रूल उन्होंने रिवाइज किए हैं। 26 जून को ये नोटिफाई किया है कि कौन कौन से अदारे कर सकते हैं समर के लिए। ये उसका स्केड्यूल है, प्रोसीजर के आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऐसे स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन की डेट 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। उसका प्रोसीजर डिटेल वो भी मैं आगे डिटेल शेयर कर दूंगा। ये इम्पोर्टेंट डेट्स थी। 11 जुलाई से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, वो वेदर फिजिकल क्लासेस हों या ऑनलाइन हों, दोनों ही प्रोसीजर उन्होंने रखे हुए हैं। फिर मिड एग्जाम आपका 29 जुलाई को होगा। ये कॉलेजेस नहीं लेंगे, ये यूनिवर्सिटी लेगी मेन कैंपस या उनके जो हैं सब कैंपसेस। ये किसी भी कॉलेज को अलाउड नहीं है कि कॉलेज वाले ही एग्जाम लें, मेड भी, और इस तरीके से जो फाइनल एग्जाम होना है ये सब कैंपस में होगा या आपका मेन कैंपस में होगा। और फिर यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं वो रिजल्ट 30 अगस्त तक कर देंगे। 29 जुलाई को आपका मिड है और 21 अगस्त को आपका फाइनल है। और फिर ये नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए उनकी डेट्स हैं कि आप 15 से लेकर 30 तक नेक्स्ट सेमेस्टर की फी सबमिशन करेंगे। तो इम्पोर्टेंट डेट्स में सबसे पहले कि 1 से लेकर 10 जुलाई तक आपने जो स्टूडेंट समर को अवेल करना चाहते हैं वो इन डेट्स में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और फिर ये है कि आपकी क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, मिड कब होगा और फाइनल। और रिजल्ट तो डेफिनेटली ये यूनिवर्सिटी का होगा, वो खुद ही पोर्टल पे अपलोड कर देंगे। तो आपके लिए जो सबसे अहम डेट है वो 1 से लेकर 10 जुलाई की है, जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो आप देखते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहले समर सेमेस्टर के लिए जो उन्होंने नोटिफाई किया है उसमें क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं कि आर्डर्ड कोर्स अगर कोई स्टूडेंट करना चाहता है या डेफिशिएंसी और फेल, तो 3 कैटेगरी होती है कोर्सेज की जो आप समर में ले सकते हैं। आर्डर्ड कोर्स जैसे तर्जुमा उल कुरान है किसी भी स्टूडेंट का, या और ऐसे कोर्सेज जो पढ़े जाते हैं ऑर्डर डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ऑफर होते हैं उनको, या मेजर के अलावा जो डेफिशिएंसी होती है खासकर ये एमफिल और पीएचडी में डेफिशिएंसी कोर्सेज होते हैं, या जैसे कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट उन्होंने मैथ उनका डेफिशिएंसी कोर्स है, या मैथ वालों के लिए कोई बायोलॉजी का सब्जेक्ट है। तो ऐसे ये डेफिशिएंसी कोर्सेज यूनिवर्सिटी ने डिफरेंट लिखे होते हैं। और बाकी फिर जो आपके फेल कोर्सेज है तो ये आप एनरोल करवा सकते हैं। उसके लिए है कि अगर आप डेफिशिएंसी कोर्स लेते हैं तो आप सिर्फ 2 कोर्स ऑफर ले सकते हैं।
कि अगर कोई स्टूडेंट डेफिशिएंसी के तौर पर पढ़ना चाहता है तो वो सिर्फ 2 कोर्स लेगा, और उसके लिए जो टीचर के लिए रिक्वायरमेंट है कि टीचर 48 कॉन्टैक्ट आवर यानी कि उसके टीचिंग आवर जो होंगे वो 48 उसने कंप्लीट करने हैं। और अगर उसका कोई भी कोर्स 4 क्रेडिट आवर का है तो उसने 64 क्लासेस एंगेज करनी है। 3 क्रेडिट आवर के लिए 48 कॉन्टैक्ट आवर, नॉर्मली 1 घंटे का एक पीरियड होता है, जबकि 4 क्रेडिट आवर का कोर्स है तो 64, और ये उन्होंने जो 6 वीक हैं उसमें ये सारे के सारे लेक्चर कंप्लीट करने, 2 ले लें क्लास, 3 ले लें, जैसे भी है, तो लेकिन कोर्स उन्होंने कंप्लीट करना है। और अगर डेफिशिएंसी कोर्सेज हैं तो वो एक स्टूडेंट मैक्सिमम 2 ऑप्ट कर सकता है। इसके अलावा बाकी जो हैं वो उनको 3 कोर्स वो स्टूडेंट फिर ले सकता है। जो फेल्ड सब्जेक्ट हैं या जिनकी सीजीपी कम है तो उन्होंने इम्प्रूवमेंट करनी है तो वो 3 कोर्स, डेफिशिएंसी जिन सब्जेक्ट्स में वो सिर्फ 2 ले सकते हैं, और दूसरे कितने ले सकते हैं, 3 कोर्स अगर वो फेल हैं या इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। जैसा कि बीएस ब्रिजिंग अगर स्टूडेंट हैं डिफरेंट अदारों में तो वो भी क्या कर सकते हैं, 3 कोर्सेज ले सकते हैं। उसमें तीनों में उनमें कैटेगरी क्या है, 2 डेफिशिएंसी, क्योंकि ब्रिजिंग में डेफिशिएंसी कोर्सेज डिफरेंट सेमेस्टर में उन्होंने ऑप्शन दी हुई है, और 2 डेफिशिएंसी, 1 फेल या डी ग्रेड, या तीनों ही फेल या डी ग्रेड कोर्सेज वो ले सकता है। ये ब्रिजिंग के लिए है। और नॉर्मली जो दूसरे बीएस के स्टूडेंट हैं उनके लिए है कि वो 3 कोर्सेज वेदर फेल्ड हैं या वो इम्प्रूवमेंट है वो ले सकता है। तो ये सबसे अहम चीज़ कि कितने कोर्स समर में आप पढ़ सकते हैं, तो वो 3 कोर्स मैक्सिमम आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपका लास्ट सेमेस्टर है, जैसे कि 8वां सेमेस्टर अभी जो 2020-24 सेशन चल रहा है उनका लास्ट सेमेस्टर है, अगर वो एनरोल करवाना चाहते हैं स्टूडेंट अपना कोई भी डी ग्रेड और लोएस्ट सीजीपी ग्रेड की वजह से, जिनकी सीजीपी लेस देन 2 है, ये बीएस के लिए है जो 8th सेमेस्टर 10th में है। और इस तरीके से अगर बीएस ब्रिजिंग में है तो उनके लिए है 2.5 और एमफिल, और पीएचडी के लिए है 3 सीजीपी। फिर वो एनरोलमेंट उनकी होगी कि अगर 2.2 है बीएस के लिए, 2.5 एमफिल के लिए, और 3 है पीएचडी के लिए। और ऐसे स्टूडेंट जो इनका लास्ट सेमेस्टर नहीं है, अगर वो समर अडॉप्ट करना चाहते हैं तो वो अपने डी ग्रेड इम्प्रूव या लोएस्ट ग्रेड या फेल सब्जेक्ट वो 3 ले सकते हैं समर सेमेस्टर में। उनके लिए कोई सीजीपी का क्राइटेरिया नहीं कि कितनी सीजीपी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका 2022 यानी कि आपका ये सेमेस्टर है 8वां, तो फिर आपके लिए सीजीपी रिक्वायर्ड है, तब आप ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट जैसे कि 2021 है, 2022 के हैं, इनमें है कि आपके लिए फिर सीजीपी नहीं है, तो आप 3 कोर्स इसमें फेल्ड हैं उनको एनरोल करवा सकते हैं। इसके लिए दूसरा है कि अगर समर सेमेस्टर में आप है तो एटलीस्ट 1 स्टूडेंट ओनली फॉर लास्ट सेमेस्टर एंड एक्सपेक्टेड ड्रॉप आउट, ये सारे स्टूडेंट कर सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट ड्रॉप आउट हो गया है या एक्सपेक्टेड है कि ड्रॉप आउट हो जाएगा तो वो फिर ऑप्ट कर ले, या वो लास्ट सेमेस्टर में किसी में फेल हो रहा है तो वो फिर ऑप्ट कर सके, अपनी सीजीपी को समर की वजह से इम्प्रूव कर सकता है। तो ये क्राइटेरिया हो गया कि आप की सीजीपी कितनी होनी चाहिए। पहले 9.4 में 9.5 है कि अदर स्टूडेंट भी एनरोल करवा सकते हैं, और जो ड्रॉप आउट या फेल स्टूडेंट हैं उनके लिए भी है। हर कोर्स 5000 उसकी आपकी फीस है जो आप यूनिवर्सिटी में सब कैंपस या मेन कैंपस में पे करेंगे। इसका मतलब कि अगर आप 3 कोर्स लेते हैं तो इसका मतलब है एक कोर्स की 5000, तो टोटल आपने 15000 पे करना है यूनिवर्सिटी को।
बाकी ये क्राइटेरिया 9.8 में है टीचर्स के लिए कि टीचर जो है 3 से ज़्यादा कोर्सेज डिफरेंट सब्जेक्ट में ऑफर नहीं कर सकता। और उसका रूल क्या होगा, वो जो उसको पेमेंट मिलेगी यूनिवर्सिटी की तरफ से वो वेरिफिकेशन उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट करेंगे जिसमें आपने कोर्स इनरोल करवाया है। और अगर डेफिशिएंसी है या ब्रिजिंग है तो अगर मेन कैंपस है, लेकिन अगर आपका ऑनलाइन है केस के आप दूर हैं तो आप ऑनलाइन लिए तो फिर वो टीचर स्क्रीनशॉट सबमिट करेगा हेड ऑफ डिपार्टमेंट को अपनी पेमेंट के लिए। तो दोनों ही ऑप्शन हैं कि अगर करीब है तो वो टीचर आपको फिजिकल टीचिंग कर देगा, अदरवाइज ऑनलाइन के लिए वो स्क्रीनशॉट और अटेंडेंस वेरिफिकेशन सबमिशन करेगा कि मैंने ये कोर्स करवा दिए। ये उनके रेम्यूनरेशन का है कि 40% ऑफ द फी जो है वो स्टूडेंट की जो है वो मैक्सिमम 40,000 टीचर को पर क्लास पे होगा, इससे ज़्यादा टीचर के लिए नहीं। लेकिन ये तमाम की तमाम फीस यूनिवर्सिटी को जानी है, इसमें कॉलेज के लिए कोई फीस नहीं है। ये नहीं कि आपने 5,000 में से कुछ शेयर कॉलेज के लिए, ये टोटल की टोटल यूनिवर्सिटी सबमिशन होनी है, यूनिवर्सिटी ने आगे टीचर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है ये उनके लिए है। और जो ड्रॉप आउट का डिसीजन है फाइनल ईयर स्टूडेंट का, वो कैलकुलेट तब होगा समर सेमेस्टर के कंप्लीशन के बाद। मीन समर में अगर आपने 2 या 3 कोर्स अडॉप्ट किए हैं और तीनों का रिजल्ट जमा होके अगर आपकी CGP 2.5 जो कि रिक्वायर्ड है BS के लिए, तो अगर ये पूरी हो जाती है 2.5 तो इसका मतलब फिर आप ड्रॉप आउट नहीं है तो फिर आप पास आउट हो जाओगे। तो इसलिए ये उन्होंने लिखा है कि ड्रॉप आउट स्टूडेंट या दूसरे जो फाइनल के हैं उनको सेमेस्टर कैलकुलेशन कंप्लीट होने के बाद फिर रिजल्ट कैलकुलेट होना। और फेल सब्जेक्ट जो हैं वो 23-24 के लिए आप समर में एनरोल करवा सकते हैं, यानी कि 7 सेमेस्टर के स्टूडेंट जो हैं फेल अगर किसी में तो उनके लिए ऑप्शन है, क्योंकि वरना तो वो 9th में पढ़ते। तो अब कॉलेज में सेमेस्टर तो चल रहा है, अभी दूसरा सेमेस्टर होना है 4th, 6 या 8, तो इन्हीं के वो कोर्स अपने कॉलेज में पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने कुछ 3 में से 3rd सेमेस्टर में फेल है, 5th में है या 7th में है, तो वो फिर वो यूनिवर्सिटी में समर में पढ़ के अपनी डिग्री को विद इन टाइम कंप्लीट कर सकता है। ये है फर्दर एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए कि उनका क्या तरीकाकार होना चाहिए कि वो एप्लीकेशन स्टूडेंट सबमिट करेंगे कंसर्न प्रिंसिपल को कि मैंने समर एनरोलमेंट करवानी है 2024 का जो भी नोटिफिकेशन हुआ, मेन कैंपस या सब कैंपस कहाँ, और अगर उनका ऐसी अवेलेबिलिटी है कि नियर बाय उनके कोई कैंपस मौजूद ही नहीं है, जैसे फैसलाबाद में है अगर स्टूडेंट है तो वो फैसलाबाद में मेन कैंपस है, लिया में है, चिन्योट में है, जंग, तो जहाँ मेन कैंपस या सब कैंपस है वहां तो स्टूडेंट क्लासेस ले लेगा। लेकिन अदरवाइज स्टूडेंट एनरोल करवा के एप्लीकेशन प्रोसीजर तो वो फिर ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो ले लेगा। उसके लिए तरीकाकार क्या है कि प्रिंसिपल जो है वो कंप्लीट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट कोर्सेज के कौन कौन से स्टूडेंट ने कोर्स लेने हैं वो मुकम्मल डिटेल प्रोवाइड कर देगा कि एक लिस्ट तमाम स्टूडेंट पहले अपने कंट्रोलर ऑफिस जो कि आपके कॉलेज का है वहाँ सबमिट करेंगे एप्लीकेशन कि मैंने ये सब्जेक्ट ऑप्ट करने, तो उनके पास कंप्लीट लिस्ट जो है वो बना के फिर वो वहाँ यूनिवर्सिटी को कंट्रोलर DSA ऑफिस जो है डायरेक्टर स्टूडेंट एकेडमिक्स का उनको प्रोवाइड कर देंगे। 30% ऑफ द फी पर स्टूडेंट पर कोर्स विल बी पेड टू यूनिवर्सिटी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये तमाम की तमाम फीस आपने यूनिवर्सिटी को सबमिट कर देनी है। 30% कॉलेज के लिए नहीं, ये टोटल की टोटल चली जानी है। ये उसमें फिर आगे ये पेमेंट मोड है कि टीचर को उन्होंने कैसे पे करनी है। और जो डेट है वो खास ख्याल रखनी है कि 10 जुलाई के बाद कोई भी उन्होंने कहा कि हम इंटरटेन किसी भी स्टूडेंट को नहीं करेंगे, तो 10 जुलाई से पहले पहले तमाम प्रोसीजर कंप्लीट करके आपके अदारे की तरफ से जो लिस्ट है वो चली जानी चाहिए डायरेक्टर को एकेडमिक्स को। ये उनका नोटिफिकेशन है जो उन्होंने किया है 26/6 को।
तो उनकी जो डायरेक्टर एकेडमिक्स हैं प्रोफेसर डॉक्टर सलमा सुल्ताना, उनकी तरफ से ये नोटिफिकेशन है। इसकी डिटेल कम्प्लीटली शेयर कर दी है, जिसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो है डेट्स के रजिस्ट्रेशन आपने करवानी है अपने कॉलेज में 1 से लेकर 10 से पहले, और इसी दौरान वो आपको फिर फी वाउचर जनरेट कर देंगे यूनिवर्सिटी वाले। तो 5000 पर सब्जेक्ट फीस है जितने भी आप कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं। मैक्सिमम कोर्स कितने पढ़ सकते हैं आप? 3 कोर्स से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि फ़ीस पर सब्जेक्ट कितनी है, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी को पे होनी है। कितने सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं? मैक्सिमम आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसमें बेशक वो इवन सेमेस्टर के हों या और, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये आप कर सकते हैं। और फिर ये है कि आपकी अगर तो आप मेन कैंपस या सब कैंपस के करीब हैं तो फिजिकल क्लासेस होंगी फिजिकली, और अदरवाइज फिर वो आपको एक लिंक दे देंगे तो ऑनलाइन क्लासेस आप ले लेंगे। वो डिपार्टमेंट में जो टीचर कंसर्न होगा, इसका फॉर्म वो भी मैं आपको लिंक में शेयर कर दूंगा जो हमने बनाया है स्टूडेंट्स के लिए एनरोलमेंट का। यूनिवर्सिटी में भी वो अवेलेबल है, वहाँ से लेके वो आप एनरोलमेंट करवाएंगे। तो ये था कि आप समर के लिए क्या क्या कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो वो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दें। अगर तो लगा कि वही आंसर देना है तो फिर मैं वही आंसर दे दूंगा, अदरवाइज उन क्वेश्चंस को लेके उसकी डिटेल मुकम्मल एक दफ़ा फिर वीडियो की शक्ल में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।